हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब। स्वागत है आपका ग्रेविटास लर्नर में। तो आज यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी डिस्कस कर लिया है। पार्ट 2 में हमने पढ़ा था बेसिस के बारे में, प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। ठीक है, बेसिस क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था, केस कैसा होता है, बिटर होता है उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, और इंडिकेटर के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं। दो टाइप के इंडिकेटर होते हैं, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर और एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर में हमने लिचन के बारे में पढ़ा कि लिचन हमें क्या चीज से मिलता है। ठीक है, पेड़ से मिलता है। नेचुरल इंडिकेटर में लिचन से हमें क्या बनता है, इंडिकेटर एक होता है हमारा। ठीक है, जो लिचन पौधे से मिलता है हमें, उसमें हमारे दो पेपर होते हैं, स्ट्रिप्स होते हैं, एक रेड लिटमस पेपर, एक ब्लू लिटमस पेपर होता है। फिर एक हमारा नेचुरल, एक और नेचुरल इंडिकेटर होता है चाइना रोज। ठीक है, तो चाइना रोज को कैसे प्रिपेयर करके हम सॉल्यूशन बनाते हैं, तो हमने इन सब के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो आज हमें पढ़ना है टर्मरिक के बारे में, एक और नेचुरल इंडिकेटर के बारे में। ठीक है, तो आइए फिर आगे क्लास में जुड़े रहिए और देखिए, आज आगे देखते रहिए क्या क्या होता है। चलो बच्चों, तो आगे देखते हैं हम टर्मरिक के बारे में। ठीक है, टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर है कैसे। तो टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर दैट इज कॉमनली यूज इन द डेली कुकिंग, जो कि हम क्या करते हैं, डेली कुकिंग में यूज करते हैं इसे कॉमनली। ठीक है, सबके घर में टर्मरिक यूज होता है डेली कुकिंग के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इट इज नेचुरल, इसका कलर क्या होता है, नेचुरल येलो होता है। ठीक है, कलर कैसा होता है, नेचुरल येलो। एंड चेंज टू रेड। अब इसमें क्या करेंगे हम, येलो होता है ये कलर में, अब उसमें बेस मिलाएंगे हम, तो वो चेंज किस में हो जाएगा, रेड में हो जाएगा। ठीक है, रेड में हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ बेस, जब बेस मिलाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, रेड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इट कलर इज नॉट चेंज विथ न्यूट्रल और एसिडिक सब्सटेंस, यानी इसका कलर जो है न्यूट्रल और एसिडिक सब्सटेंस के साथ कोई चेंज नहीं होता, येलो का येलो ही रहेगा। ठीक है, लेकिन बेसिक के साथ क्या होगा, येलो से वो चेंज हो जाएगा रेड में। ठीक है, चलिए। टर्मरिक इज इनसॉल्यूबल इन वाटर, ये क्या है, वाटर के साथ इनसॉल्यूबल रहता है। ठीक है, वाटर के साथ कैसा होता है, इनसॉल्यूबल, मिलता नहीं है पूरी तरह। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर में क्या होता है, येलो हो जाता है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मिल जाते हैं वाटर के अंदर, जो कि क्या होता है, इनसॉल्यूबल होता है पूरी तरह ये। ठीक है, ठीक है, तो मैंने क्या बताया अभी कि ये क्या होता है, इसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो वाटर के साथ मिल जाते हैं, जिसके वजह से कलर जो होता है येलो दिखाई देता है। लेकिन ये क्या होता है, पार्टिकल मिलते नहीं है ये वाटर के साथ पूरी तरह। ठीक है, अब आते हैं रेड कैबेज के पास। तो रेड कैबेज, एक और चीज इसका बता देता हूँ जरा, टर्मरिक का अगर हमें इसका प्रिपेयर करना हो सॉल्यूशन, ठीक है, प्रिपेयर करना तो कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, वाटर लेंगे, उसमें टर्मरिक पाउडर मिलाएंगे। ठीक है, पेस्ट बना लेंगे उसका। ठीक है, जो ज्यादा लिक्विड डाल लेंगे हम, वाटर और पेस्ट बना लेंगे, और फिर क्या करेंगे, उसमें बेस डालेंगे या फिर बेस का कोई डुबा लेंगे। ठीक है, और बेस डालेंगे तो वो क्या होगा, सोल्यूशन रेड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, रेड में चेंज हो जाएगा। अब आते हैं रेड कैबेज पर। रेड कैबेज आपने शायद ही देखा हो, लेकिन आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो दिख जाएगा आपको। ठीक है, आसानी से, क्योंकि ये कॉमनली जल्दी नहीं मिलते हैं। तो रेड कैबेज भी क्या होता है, एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। रेड कैबेज इंडिकेटर कैन बी प्रिपेयर बाय बॉइलिंग फ्रेशली चॉप्ड रेड कैबेज लीव्स इन वाटर। अब इसे क्या करो, छोटे छोटे चॉप कर लो। ठीक है, रेड कैबेज को, और फिर बॉइलिंग वाटर में डाल दो, और कुछ समय के लिए क्या करना है, छेड़ना नहीं है। फिर उसमें से जो नेचुरली कलर निकलेगा वो क्या होगा, वाटर को रेड कर देगा। ठीक है, आइए कैबेज के बारे में और आगे पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट हम देखते हैं रेड कैबेज में, आगे देखते हैं अब हम। तो रेड कैबेज क्या हुआ था, हमने बॉयल वाटर किया था, उसमें क्या किया, चॉप करके रेड कैबेज को हमने डाल दिया था उसमें। ठीक है, अब उसका क्या होता है, आगे देखते हैं। द पर्पल जूस एक्सट्रैक्टेड बाय बॉइलिंग देम एक्ट एज अ नेचुरल इंडिकेटर। अब जो रेड कैबेज में से जो जूस निकलेगा वो कैसे कलर का होगा, पर्पल कलर का। ठीक है, तो पर्पल कलर क्या होगा, नेचुरली, जो कि हम एक नेचुरल इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। एसिडिक सब्सटेंस चेंज द पर्पल कलर ऑफ द इंडिकेटर टू डीप रेड, यानी जो एसिडिक सब्सटेंस होगा, ठीक है, एसिडिक सब्सटेंस जो होगा
वो क्या करेगा, पर्पल कलर को किसमें चेंज करेगा, डीप रेड में, ठीक है, इसमें चेंज कर देगा डीप रेड में। और आगे देखते हैं, एंड बेसिक सब्सटेंस चेंज इनटू ग्रीन और येलो, और बेसिक सब्सटेंस को किसमें चेंज कर देगा, ग्रीन में करेगा या फिर येलो में चेंज कर देगा, ठीक है। डायग्राम के माध्यम से समझते हैं हम लोग। जैसे ये मान लो हमने क्या किया, इसमें रेड हमने चॉप करके डाला था, ठीक है, एक मिनट, तो चलो बच्चों आगे देखते हैं हम, तो आगे समझते हैं। सबसे पहले तो अब क्या था हमारा, वार्म वाटर जब हमने मिलाया, ठीक है, वाटर के अंदर, तो कलर कैसा हो गया उसका, पर्पल हो गया। कैसा हो गया, पर्पल, ठीक है, कलर कैसा हो गया उसका, पर्पल। अब जब हमने एसिड में इसे मिलाया तो कैसा हो गया कलर हमारा, डीप रेड। कैसा कलर हो गया, डीप रेड हो गया, ठीक है हमारा। और उसके पास जब बेसिक बेसिक हमारा मिला है, इसमें क्या था, एसिड, और इसमें हमने क्या मिला है, बेसिक, यानी बेस मिला है। तो बेस में कलर कैसा चेंज हो गया हमारा, बेस में कलर हो गया हमारा चेंज ग्रीन या येलो, ठीक है, ग्रीन या येलो चेंज हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में। तो दोज इंडिकेटर आर प्रिपेयर इन द लेबोरेटरीज यूजिंग केमिकल, यानी केमिकल का यूज करते हैं, केमिकल सब्सटेंस का, आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर। उन्हें क्या कहते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं एग्जांपल जैसे सिंथेटिक इंडिकेटर के। सबसे पहले फेनोल्फिलीन। अब फेनोल्फिलीन क्या होता है, आपने देखा होगा कि मम्मी पापा क्या करते हैं, जब कपड़े रखते होंगे सूटकेस में, तो उसमें क्या होता है, एक बॉल टाइप का रख देते हैं, ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, बॉल के रूप में भी आता है, लिक्विड के फॉर्म में भी आता है फेनोल्फिलीन, तो वो हमारा फेनोल्फिलीन हो जाता है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, एंड मिथाइल रेड, तो ये कुछ है हमारे जो सिंथेटिक इंडिकेटर के रूप में आते हैं। चलिए इनके बारे में देखें। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। तो लाइट चली गई थी हमारी, तो अब लाइट आ गई है, तो देखते हैं आगे। तो फेनेटफ्लीन के बारे में देखते हैं। फेनेटफ्लीन इज एन इंडिकेटर विच रिमेन कलरलेस इन एसिडिक, यानी एसिडिक में क्या होता है, ये कलरलेस होता है, ठीक है। और क्या होता है, टर्न पिंक इन अ बेसिक सॉल्यूशन, और बेसिक में क्या होता है, इसका कलर जो होता है कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है पिंक में, ठीक है। इट इज कॉमनली यूज इन द लेबोरेटरीज, और इसका कॉमनली यूज क्या होता है, हमारे लेबोरेटरीज में होता है, ठीक है। आगे आते हैं मिथाइल ऑरेंज के बारे में। मिथाइल ऑरेंज इज एन इंडिकेटर टू टेस्ट बोथ एसिड एंड बेसिस, तो दोनों के लिए ये क्या होता है, यूज होता है, एसिड के लिए भी और बेसिस के टेस्ट के लिए, ठीक है। अब आगे जानते हैं, इट टर्न रेड एंड एसिडिक सॉल्यूशन, जब ये एसिडिक सॉल्यूशन इसमें डाला जाता है तो क्या होता है, टर्न हो जाता है ये रेड में, ठीक है। एंड येलो इन अ बेसिक सॉल्यूशन, और येलो रहता है ये, ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन के अंदर। तो आइए फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो कलर हमारा कैसा होता है, इसका येलो ही रहता है, ठीक है, न्यूट्रल कलर इसका क्या होता है, येलो। जब इसमें हम एसिड डालते हैं, ठीक है, तो एसिड मिलाते हैं तो इसका कलर कैसा चेंज हो जाता है, हमारा रेड हो जाता है, ठीक है, कलर हो जाता है रेड, जब हम इसमें क्या होता है, एसिड मिलाते हैं। अब जब बेस मिलाते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है, येलो, यानी इसका कलर चेंज नहीं होता, ठीक है, बेस मिलाने पर इसका कलर वैसे का वैसे ही रहता है। चलिए आगे देखते हैं अब, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज के बारे में। आइए बच्चों देखते हैं अब हम ऑल्फैक्टरी सब्सटेंस के बारे में, ठीक है, क्या होता है ये। सम नेचुरल सब्सटेंस चेंज देयर ऑर्डर व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद द एसिडिक और बेसिक मीडियम, जब कुछ क्या होते हैं, नेचुरली होते हैं, ठीक है, जब वो किसी सब्सटेंस के कांटेक्ट में आते हैं तो उनका कलर क्या होता है, चेंज होने लगता है, ठीक है, एसिडिक या बेसिक में होने लगता है, मीडियम में। दीस सब्सटेंस आर कॉल्ड ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर, ठीक है, ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर कहते हैं इन्हें, ठीक है, इन सब्सटेंस को। जैसे हमारा ऑयल, ऑनियन हो गया, वनीला हो गया, ठीक है, और क्लोव ऑयल हो गया। जैसे अनियन को वाटर में डाल दो तो कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, कलर चेंज हो जाता है। ऐसे वनीला होता है, वनीला को भी डालो हम वाटर में तो कलर चेंज हो जाता है, या एसिड में डालो, बेस में डालो तो भी कलर चेंज होने लगता है, या क्लोव ऑयल को, ठीक है।
तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। अगर इन टॉपिक से कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम।